दुनिया के अगर 200 से ज्यादा देशों को देखा जाए, भारत एक लौता देश होगा जिसके इजराइल और ईरान जो आपस में कट्टर दुश्मन है, दोनों देशों के साथ बेहद ज्यादा करीबी और बेहद ज्यादा स्ट्रेटेजिक संबंध है। जितना इजराइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही ईरान भी है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब ईरान के नए प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, तब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब कोविड-19 के बावजूद पर्सनल लेवल पर वो ओथ टेकिंग सेरेमनी अटेंड करने के लिए गए थे, जिस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से इब्राहिम रईसी को एक लेटर भी दिया था। दूसरी तरफ इजराइल की बात करें तो वो रिसेंट टाइम्स में भारत के काफी ज्यादा क्लोज आ गया है, खासकर जब से पीएम नरेंद्र मोदी और पिछले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक साथ ऑफिस संभाला था। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच डिफेंस टाइज काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं और कई सारी डिफेंस डील्स भी साइन हुई हैं। भारत इजरायली हथियारों का नंबर 1 बायर है। इसके साथ जब भी भारत को इमरजेंसी बेसिस पर हथियारों, मिसाइल्स, बॉम्ब्स या किसी और हथियार की जरूरत पड़ती है, इजराइल ने हमेशा ही भारत का साथ दिया है। वैसे तो दोनों देश एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी और आईटी की फील्ड में भी साथ आए हैं, लेकिन जो दोनों देशों के संबंधों का आधार है वो डिफेंस कॉपरेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग ही है। दोनों देशों के बीच इन्हीं संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब 5 दिन के बेहद लंबे इजराइल दौरे पर गए हैं। इजराइल में सरकार बदलने के बाद अब नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री बन गए हैं और उनके पदभार संभालने के बाद ये दोनों देशों के बीच पहली हाई प्रोफाइल विजिट हो रही है, ताकि बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल में जो भी डेवलपमेंट्स हुई उनको उसी स्पीड से आगे और भी बढ़ाया जाए। डॉक्टर एस जयशंकर साहब की इस विजिट के दौरान इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर याइर लापिद और एनर्जी मिनिस्टर करीन एल हरार के साथ साथ प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और प्रेसिडेंट आइजैक हेरजोग के साथ भी मुलाकात होगी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब की ट्रिप की हाईलाइट होगा इजराइल का इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करना, क्योंकि इजराइल अभी तक इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर नहीं था। इजराइल के ज्वाइन करने के बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर्स की संख्या 125 हो जाएगी, जो आज के समय 124 थी। साथ में आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान और इवन रशिया भी अभी तक इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर नहीं बने हैं, क्योंकि ये अलायंस प्रपोज किया था भारत ने, जिसमें फ्रांस ने हमारा साथ दिया था। इसलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की दुनिया भर में जितनी ज्यादा एक्सेप्टेंस बढ़ती है, तो ये इनडायरेक्टली भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब की इस ट्रिप की दूसरी मेन हाईलाइट होने वाली है ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज, जिसमें इस साल इंडियन एयरफोर्स भी हिस्सा ले रही है, जिसके लिए हमने अपने मिराज 2000 फाइटर जेट्स भेजे हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इजराइल में जो आज की डेट में ये ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज चल रही है, इसको देखने के लिए इजराइल ने डॉक्टर एस जयशंकर साहब को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है, जो मैं मानता हूं कि भारत के लिए बेहद सम्मान की बात है, क्योंकि भारत के अलावा इस एक्सरसाइज में इजराइल के बेहद करीबी देश हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें शामिल हैं अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस। डॉक्टर एस जयशंकर साहब की इस विजिट की तीसरी मेन हाईलाइट होगी इजराइल और भारत के बीच साइन होने वाली कई तरह की डिफेंस डील्स, जिनके बारे में पब्लिक डोमेन में फिलहाल के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। यानी किसी को भी फिलहाल अच्छे से नहीं पता है कि दोनों देशों के बीच कौन कौन सी डिफेंस डील साइन हो सकती हैं या फिर होंगी भी या फिर नहीं, क्योंकि ये चीज हमने पास्ट में भी कई बार देखी है कि इजराइल के साथ होने वाली कई तरह की डिफेंस डील्स को काफी बार सीक्रेट भी रखा जाता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच इंटरनेशनल ट्रैवलिंग दोबारा से शुरू करने के लिए ग्रीन पास के ऊपर भी चर्चा हो सकती है। इसके बाद जो दोनों देश कई सालों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएट कर रहे हैं, उस पर भी चर्चा होगी। वहीं इजराइल की डिफेंस कंपनीज और फर्म्स, उनको मेक इन इंडिया के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए इनवाइट किया जा सकता है, ताकि वो भारत में आकर इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करें और थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो और भारत भी डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। इसके अलावा एग्रीकल्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी भी 1-2 और फील्ड हैं जिन पर कई सारे समझौते साइन हो सकते हैं। यानी आज से तकरीबन 3 महीने के बाद भारत और इजराइल के फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को पूरे 30 साल होने वाले हैं, क्योंकि हमने इजराइल को रिकॉग्निशन बेशक 17 सितंबर 1950 में दे दी थी, लेकिन फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस और दोनों देशों में एम्बेसीज की स्थापना साल 1992 में हुई थी, जिसको अगले साल जनवरी के महीने में 30 साल पूरे हो जाएंगे। यानी भारत और इजराइल सेलिब्रेट करेंगे 30 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। वैसे इजराइल के साथ बेहद इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल जनवरी के महीने में होने वाली 26 जनवरी की परेड में चीफ गेस्ट के रूप में इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट को इनवाइट करना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।